हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? चल रही पढ़ाई बढ़िया से? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज का जो चैप्टर है वो है प्रश्नावली 12.1। इसमें हम लोग कुछ बेसिक्स फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जो आप लोग को जानना जरूरी है और आपने पहले पढ़ा भी होगा। चलिए यहाँ पे समझिए। देखिए, आप लोगों को पता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अभी क्षेत्रफल थीटा त्रिज्य खंड क्या है और ये चाप की लंबाई क्या है। देखिए, ये एक वृत्त है और यहाँ पे देखिए खंड बना हुआ है, ये त्रिज्य खंड है। बात समझ में आए? ये भी त्रिज्य खंड है और ये भी त्रिज्य खंड है। ये दीर्घ त्रिज्य खंड बड़ा है तो दीर्घ त्रिज्य खंड, और ये छोटा है तो लघु त्रिज्य खंड। ठीक है। ए ओ भी एक त्रिज्य खंड, देखिए ए ओ भी एक त्रिज्य खंड है, यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है। और ये जो चाप है ना, ये यहाँ से ए बी यहाँ से यहाँ तक ये चाप है। तो ये कह रहे त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। और इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए निकालना हो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब पी क्यू एक वृत्त का लघु चाप है, पी क्यू ये एक लघु चाप है, और पी आर क्यू ये एक दीर्घ चाप है। ये पे सब बातें लिखी हुई हैं। डी क्या है? व्यास है। आर त्रिज्या, डी बराबर 2 पाई रहता है, आर बराबर d/2 होता है, सब आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए उनकी जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। मतलब कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, और एक बड़ा वृत्त है। ठीक है। इसकी क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है, जिसकी परिधि जो है इस दोनों के परिधि के बराबर है। क्या करेंगे? पहले इसकी परिधि निकालेंगे, फिर इसकी परिधि निकालेंगे। जो परिधि आएगा, ठीक है, दोनों का, वो इसकी परिधि के बराबर होगा। ठीक है। तो इस पर इसके परिधि का बराबर रख देंगे मान, और फिर आर निकाल लेंगे। देखिए, एक वृत्त इसका 19 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त की त्रिज्या 8, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, दोनों वृत्त की परिधि का योग। तो 2 पाई आर 1 का 1 और 2 पाई आर 2 का 2। ठीक है। दोनों को जोड़ दिए, 2 पाई कॉमन लिया, R1 प्लस R2 लिखा, तो आ गया 176 सेंटीमीटर। दोनों वृत्त की परिधि आ गई 176 सेंटीमीटर। अब बड़े वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर, तो बड़े वृत्त के परिधि के क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर बराबर 176। अब यहाँ से आर निकल जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी 28 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं दो वृत्तों की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। सेम क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या 8, दूसरी की 6। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का योग, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, मान रखेंगे तो आ जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसके बराबर इतना मान रखा, यहाँ से आ जाएगा आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, एक आकृति दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्ह है, इसमें से अंक अर्जित कर सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ये है, समझ रहे हैं? ये जो है 21 है, और ये जो है ना बढ़ेंगे तो 10.5 चौड़ी हो जाएगी, फिर बढ़ेंगे 10.5 चौड़ी हो जाएगी। तो ये तो है 21, ये है गोल्ड और ये है रेड। तो गोल्ड का त्रिज्या क्या होगा? गोल्ड का आर होगा 21, रेड का आर कितना होगा? 21 प्लस 10.5, क्योंकि इतना और बढ़ गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका 31.5, और इस पूरे में से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका आ जाएगा, फिर इसका निकालेंगे ये सब जोड़ के, तो फिर इसका घटा देंगे तो इसका आ जाएगा। वही बात है। गोल्ड वाले रंग का क्षेत्र व्यास है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या है 10.5। ठीक है। तो गोल्ड वाले का क्षेत्रफल 364.5, रेड वाले की त्रिज्या 10.5,
अब प्लस 10.5 21 सेंटीमीटर। तो रेड वाले का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर। ब्लू वाले की त्रिज्या कितना है 21.5 प्लस 10.5 31.5। तो ब्लू का क्षेत्रफल 18.5 सेंटीमीटर। उस तरह ब्लैक की त्रिज्या 31.5 प्लस 10.5 यानी 42 सेंटीमीटर। अब ब्लैक का क्षेत्रफल 55 44। उसी तरह लास्ट क्या है वाइट है। तो वाइट वाले का देखिए त्रिज्या कितना है 42 प्लस 10.5 52.5। वाइट का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखेंगे वृत्त का 8πr² 86 62.5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएंगे। एक पहिया अगर एक चक्कर लगाता है तो एक इसका पहले सी निकालेंगे यानी कि परिधि निकालेंगे। तो ये कह रहा है कि ये पहिया ने इसका व्यास है 80 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इसे परिधि की हो सी बराबर 2πr होगा। तो 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 40 यानी कि 80 पाई होगा। एक बार घूमेगा तो 10 मिनट में ये कितनी बार घूमेगा, टोटल लंबाई क्या होगी मतलब कितनी बार घूमेगा ये पूछ रहा है। और इसकी स्पीड है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखते हैं। पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। दूरी बराबर था 4 गुणे समय और आर बराबर था d/2। तो 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर हो गया। आर यानी कि 0.5 मीटर हो गया। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 10 मिनट में तय दूरी 4 गुणे समय। 4 है 66/60 अगुणे 10 मिनट में। ठीक है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 66 और नीचे मिनट, इसको मिनट में बदल दिए घंटे से और 10 मिनट ये मिनट है तो मिनट में बदल दिए हैं। 4 66 किलोमीटर समय 60 मिनट। 10 मिनट में कितना चलेगा 11 किलोमीटर चलेगा। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 11 किलोमीटर बराबर 11 इंटू 1000 बराबर 11,000 मीटर। पहिए की परिधि 2πr। तो 2π और ये मीटर में बदले थे सेंटीमीटर को। तो 176.7 176.6/7 मीटर की दूरी तय करता है एक चक्कर में पहिया। तो 11,000 मीटर की दूरी तय करेगा 11,000 बट्टा 176.6/7। पलटेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ आगे कट जाएगा यानी कि 4375 चक्कर वो पहिया लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त की परिमाप उसके क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर तो उस वृत्त की त्रिज्या यानी कि क्षेत्रफल बराबर परिधि बराबर क्षेत्रफल। तो क्या निकालना है तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो 2πr बराबर πr²। पाई आर से पाई और एक आर कट गया यानी 2 बराबर आर हो गया यानी आर बराबर 2 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इस प्रकार चैप्टर 12.1 कंप्लीट। चैप्टर 12.2 देखते हैं। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका कोण 60 डिग्री है। इसको थोड़ा सा साफ सुथरा ले लें। ऐसा करते हैं ना, इसको चैप्टर 12.1 खत्म हो गया तो 12.2 के लिए अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है। और जिसको ये नोट्स चाहिए, जिस नोट्स से पढ़ाई हो रही है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। आपको नोट्स मिल जाएगा जिसका फी आपको 200 रुपये पेमेंट करना होगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए।